आज आप हम जिस प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है पानी। और पानी के अंदर आप सबने एक मशीन का नाम अवश्य सुना होगा जो जापान से बनती है और जापान से बन के आप और हमारे घर में पहुंचती है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, चाहे आप अमेरिका के रहने वाले हैं और चाहे आप भारतीय हैं, इंडिया में रहने वाले हैं, सब लोगों के घर में एक ही जगह से बन के जापान से मैन्युफैक्चरिंग होकर ये मशीन आती है। इस कंपनी का नाम एनर्जिक है और दुनिया इसको कैंगन वाटर के नाम से जानती है। आज आप और हम लोग जो चर्चा करेंगे वो यही चर्चा करने वाले हैं कि इस पानी के अंदर आखिर ऐसी क्या खासियत है कि आज ये सभी देशों में मशीन है वो बहुत तेज गति से बिकने जा रही है। और आज से 20 साल पहले जब ये सिर्फ अमीर लोगों के घरों में लगती थी, आज की तारीख में मैंने ऐसे ऐसे घरों में ये लगते हुए देखी है जहाँ पे पूरे साल की जितनी उनकी अर्निंग होती है वो मात्र एक मशीन को परचेज करने में भी खर्चा कर देते हैं और फिर भी वो अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए इस मशीन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट आज वर्ल्ड लेवल पे कैसे बन गया है इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले एनर्जिक कंपनी के बारे में 2 शब्द आपको बता दूं। यह कंपनी मूल रूप से जापान की है। ओसाका के अंदर इसका प्लांट है जहाँ पे ये मशीन बन के तैयार होती है। 74 में 1974 के अंदर पहली बार इसकी यूनिट बनती है और आगामी 20 साल तक यानी कि 1994 तक 20 साल तक जापान हेल्थ डिपार्टमेंट इस मशीन को सिर्फ हॉस्पिटल्स में ट्रायल के लिए लगाने की अनुमति देता है। वहाँ पे 20 साल लंबा इसका ट्रायल चलता है। वहाँ से इनका एक फीडबैक लिया जाता है और फीडबैक लेने के बाद में इस मशीन को है वो पब्लिक लाइफ के अंदर खोला जाता है। जापान के बाद दूसरा देश अमेरिका बनता है जहाँ पे इसके ऑफिस खुलते हैं। फिर आगे से आगे ये कारवां बढ़ता चला जाता है। हर देश के होते होते भारत तक ये मशीन जब पहुँचती है ऑफिशियली तो बेंगलुरु के अंदर इसका ऑफिस डाला जाता है 2016 के अंदर और वहाँ से ये मशीन है फिर वो इंडिया के अंदर है वो बिकनी स्टार्ट होती है। आज की तारीख में एक मोटा मोटा आंकड़ा 1 लाख मशीनें हैं वो मात्र इन 6 वर्षों के दौरान है, 7 वर्षों के दौरान इंडिया में निकल चुकी है। अब आगे लगभग जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो आज की तारीख में मोटा मोटा 40 देशों के अंदर तो ऑफिस खुल चुके हैं और बाकी हर जगह ये ऑनलाइन है वो कंपनी से डायरेक्ट भेजी जाती है। ये किसी शोरूम पे आपको नहीं मिलती, ये आपको किसी न किसी से मंगवानी पड़ती है। और ये मंगवाने का एक ही तरीका है कि कंपनी के अकाउंट में रुपए डाले जाते हैं और कंपनी से डायरेक्ट आपके घर पे ये प्रोडक्ट है वो घर पे पहुंचता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हम स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ दैनिक क्रियाएं भी अपनी जिंदगी में करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा मोटिव तो यही है ना कि आप और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, इसके लिए सारी क्रियाएं की जाती है। मगर पानी का महत्व सबसे ज्यादा है, या ये बोलें कि जापान के लोगों ने स्वास्थ्य के लिए मशीन को ही क्यों चुना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आप और हम सबने सुना होगा कि जल ही जीवन है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक बेसिक साइंस भी है, बेसिक लॉजिक भी है। आप और हमने हमारी जिंदगी के अंदर हम अपने बच्चों को, हमारे खुद को अच्छी चीजें खाते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं। आप और हम लोग हैं वो बादाम भी खाते हैं, अखरोट भी खाते हैं। मगर हमने उनके बारे में क्या कभी पढ़ा है कि अखरोट ही जिंदगी है या बादाम ही जिंदगी है? मगर आप और हम सब ने पढ़ा है, सुना है कि जल ही जीवन है। उसके पीछे वजह ये है सबसे बड़ी, क्योंकि आप और हमारा शरीर औसतन 70% पानी का ही बना हुआ है। अगर सॉफ्ट टिश्यू है तो 80 और 90% तक भी उसमें पानी है। और अगर हार्ड मटेरियल की बात की जाए आप और मेरे शरीर में, बॉडी में, तो जैसे हड्डियां हो गई, बोन्स हो गई, वो सबसे हार्ड पार्ट हो गया हमारी बॉडी का, मगर वो भी 20 से लेके 25% तक पानी से बनी हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हार्ट, किडनी जैसी चीजें 80 से लेके 90% तक भी जिनमें पानी का इन्वॉल्वमेंट है, उसी प्रकार से 20 से लेके 25% तो हड्डियों में भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए जल को जीवन बोला गया है कि जिस चीज की आपके शरीर में बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा बना हुआ जिस चीज का है तो वहीं से आपका शरीर सबसे ज्यादा स्वस्थ भी रह सकता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो। इसीलिए जल ही जीवन बोला गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि पानी, डेड वाटर और मिरेकल वाटर या हेल्दी वाटर। तो डेड वाटर कैसे हो जाता है पानी? तो आप और हमने सबने सुना होगा कि समंदर के अंदर कई बार जहाज पलट जाते हैं और करोड़ों की संख्या में मछलियां मारी जाती है। आप एक बात बताइए, उस टाइम वो वाटर डेड बना या नहीं बना? बहुत से लोग पानी पी के कई जगह बीमार हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो पानी डेड बना या नहीं बना?
कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर पानी आपको स्वास्थ्य नहीं दे रहा है, आपका स्वास्थ्य छीनने का काम कर रहा है, तो वो डेड वाटर की कैटेगरी में। और अगर कोई ऐसा पानी है जो आपको हेल्थ दे रहा है, आपको बीमारी से एक स्वस्थ शरीर की तरफ लेके जा रहा है, तो वो पानी अपने आप में मिरेकल और स्वस्थ पानी है। आप और हमारे घरों में साफ पानी तो हो सकता है, साफ पानी होना अलग चीज है और हेल्दी पानी होना अलग चीज है। ये मशीन आपको हेल्दी वाटर देती है। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर बहुत से वाटर ऑफ सोर्स हैं जहां के पानी को अच्छा पानी माना गया है। जिस प्रकार से गंगा जी के पानी को बहुत अच्छा पानी माना गया है, यहां तक कि अमृत तुल्य पानी माना गया है। इसी प्रकार से जो मुसलमान हैं वो मक्का जाते हैं, आबे जमजम का पानी जिसको बोलते हैं, फ्रांस में, मेक्सिको के अंदर और भी बहुत सी जगह हैं जो आप जानते होंगे कि जिस पानी की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि वो शरीर के लिए वरदान है। हमारे भी बहुत से पहाड़ी एरियो के अंदर ऐसे ऐसे झरने हैं, ऐसे ऐसे पानी है जिनको बहुत अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। और आप हमने सुना भी होगा कि फलां स्टार इतने हजार की बोतल पीता है, इतने हजार की बोतल पीता है, तो उस पानी में कुछ तो खास है, तभी वो लोग रुपए कर रहे हैं। उनके पास तो डॉक्टरों की और हर प्रकार की टीमें हैं, और उसके बाद अगर वो 5,000, 7,000, 3,000, 2,000 के पानी की बोतलों पे खर्च करते हैं, तो इसका मतलब मान के चलिए कि उस पानी के अंदर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत शानदार चीजें, बहुत शानदार प्रॉपर्टियां हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जिस मशीन की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, इस मशीन को एनर्जिक कंपनी की कैंगन वाटर नाम से जाना जाता है, और ये जापान से मैन्युफैक्चरिंग होके आपके घर पे आती है। ठीक है, इसके अंदर कोई आरओ की तरह आरओ मेम्ब्रेन लगी हुई नहीं होती है, अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो इनकी पैटेंट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर प्लेट्स लगी हुई होती है, और ये प्लेट्स है वही इसका इंजन है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एल्टो में भी इंजन होता है, और मर्सिडीज में भी इंजन होता है, रॉयल्स रॉय में भी इंजन होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से इन गाड़ियों की वैल्यूएशन होती है, उसी प्रकार से यहां पे ये इसका इंजन है। ये जो प्लेट्स आप देख रहे हो, ये टाइटेनियम की प्लेट्स बनी होती है, और टाइटेनियम दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल में से एक माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा प्लेन के अंदर जैसे कि ब्लैक बॉक्स है, वो इसी मटेरियल का, टाइटेनियम का बना होता है, ताकि अगर प्लेन में आग भी लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो अंतिम टाइम के डाटा सुरक्षित रह पाए और वो आग के अंदर जल ना जाए, गले नहीं। इसीलिए यहां पे भी इस प्रकार के मटेरियल को काम में लिया गया है। सेकंड, इसके ऊपर प्लेटिनम, जिसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं अपन, प्लेटिनम की डीप कोटिंग होती है, डबल, वो भी, ताकि इस पानी की गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार से यहां पे एक टेक्निक इस्तेमाल की गई है। इसके बाद में इसका नाम कैंगन वाटर ही क्यों रखा गया? तो वाटर तो आप हम सब जानते हैं जैसा पानी को बोलते हैं, जो कैंगन नाम है वो एक जापानी शब्द है, और इसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी कि मूल की ओर। आप भी किसी 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति के पास बैठिए, वो एक सेकंड में आपको बोल देता है कि अब अच्छा कुछ भी नहीं है, ना खाने को अच्छा है, ना पीने को अच्छा है, ना आपकी हवा अच्छी है। वो एक बात जरूर बोलता है कि हमारे जमाने की चीजें अच्छी हुआ करती थी। तो ये जो कैंगन है वो वही है, हमारे जमाने की यानी पुराने वाली चीजें, बैक टू ओरिजिन। इसीलिए इसका नाम कैंगन वाटर रखा गया, और सब देशों में इसी नाम से इसको जाना जाता है। अब बेसिक कौन सी ऐसी क्वालिटियां पानी में होनी चाहिए जो कि आपके डेड वाटर को या साफ पानी को, डेड वाटर को या आपके घर के साफ पानी को हेल्दी वाटर में या अमृत तुल्य वाटर में तब्दील कर दे। वो ये 4 प्रॉपर्टियां अगर किसी भी पानी में आज की तारीख में हैं, तो आप और हम इस पानी को अमृत तुल्य, स्वस्थ पानी, हेल्दी पानी मान सकते हैं। और ये 4 कौन कौन से गुण है? एंटीऑक्सीडेशन अगर उस पानी के अंदर गुण पाया जाता है, एल्केलाइजेशन का गुण अगर उस पानी में पाया जाता है, माइक्रो क्लस्टरिंग का गुण उस पानी में पाया जाता है, और हाइड्रोजन रिच वाटर अगर प्रॉपर्टी वो पानी रखता है, तो ये पानी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पानी माना गया है। अब चारों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि ये थोड़े से साइंटिफिक लैंग्वेज के शब्द हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, समझने में आसानी रहे कि ये प्रॉपर्टियां होती क्या है। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन क्या होगा? आपके ऑक्सीडेशन को जो कम कर दे, उसके विपरीत काम करे, वो एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि आप एक सेब को काटते हैं, आप देखते हैं कि काटने के साथ ही इसकी जो है परत है वो रेडिश होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तीव्र गति से इसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये ऑक्सीडेशन कौन करती है? हवा में भी ऑक्सीजन करती है, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से ही चीजें गलती है। या आप और हमारी अगर एज वाइज बात करें, तो आप और हमारा जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है,
जो हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, अपने आप में ऑक्सीडेशन है। अब इस ऑक्सीडेशन को जो चीज कम करे वो एंटीऑक्सीडेंट होगी। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि 50 साल की उम्र में कुछ लोग 40 के भी नजर आते हैं, मगर कुछ 50 की उम्र में 60 साल के नजर आते हैं। वजह, जिनके शरीर में एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी उच्च है वो कभी भी अपनी एज को ज्यादा शो नहीं करेंगे, और जिनके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कम है वो अपनी एज से भी ज्यादा एज दिखाते हैं। और ऐसी चीजें आप और हम निरंतर हमारे समाज में, आप और हमारे दोस्तों में ये चीजें देखते रहते हैं। अब इस पे एक बुक शानदार, ये जेरी टेनेंट एमडी डॉक्टर हैं जिन्होंने इस पे एक बुक लिखी थी, हीलिंग इज वोल्टेज। इसमें ये बताते हैं कि जब एक बच्चा भ्रूणीयावस्था में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो -50 मिली वोल्टेज का करंट उसकी सेल्स यानी कोशिकाओं पे होता है। और जैसे ये पैदा होता है तो यानी हवा के संपर्क में आता है तो इसका -35 मिली वोल्टेज करंट रह जाता है, यानी कि घट जाता है। अब इसके बाद जीवन पर्यंत जैसे भी वो बड़ा होता है, आप और हमारी एज में आता है, अगर ये माइनस प्रॉपर्टी इसके शरीर की उच्च रहती है तो वो स्वस्थ रहता है, मगर अगर ये प्लस की तरफ चली जाती है धीरे धीरे तो वो बीमार भी रहना स्टार्ट होगा, और गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसे रोग भी उसके शरीर में आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस बुक को आप पीडीएफ पे भी पढ़ सकते हैं। शानदार तरीके से इन्होंने इस बुक के अंदर इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे एक चीज जो समझ में आती है वो है कि हमारी माइनस प्रॉपर्टी शरीर की उच्च रहनी चाहिए, और माइनस प्रॉपर्टी अगर शरीर की उच्च रहेगी तो एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी आपके शरीर में बहुत ज्यादा रहेगी। अब कुछ ईश्वरीय चीजें हैं जिनमें ये प्रॉपर्टियां पाई जाती है, मगर आज की तारीख में एनवायरमेंटल इफेक्ट मान लें, बहुत सी ऐसी चीजें जो पानी के रूप में भी इन पौधों में जा रही है, तो निश्चित है कि वो केमिकल हमारे शरीरों में भी जा रहा है, उसी तरीके से इनमें भी पहुंचता है। तो वो प्रॉपर्टियां धीरे धीरे आज की तारीख में इनकी भी खत्म हो रही है। मगर हाँ, ये जो आपके सब्जियां हैं, फ्रूट है जो ग्रीन, इनमें भी ये माइनस प्रॉपर्टी पाई जाती है। मगर कब पाई जाती है ये देखने की चीज है कि जब ये लाइव अवस्था में, जिंदा अवस्था में होती है, तब ये प्रॉपर्टियां इनमें अधिकतम पाई जाती है। क्योंकि कोई फ्रूट है, मान लीजिए ये किसी पौधे से लगा हुआ है तो इसको माइनस प्रॉपर्टी पौधे के जरिए मिल रही है, मगर अगर ये हवा के संपर्क में है तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मगर जैसे ही आप और हम इसको तोड़ लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इस फ्रूट में बंद हो जाती है, मगर हवा के संपर्क की वजह से ऑक्सीडेशन जारी रहता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि आने वाले 10-12 घंटों के अंदर इसकी माइनस प्रॉपर्टी प्लस में चली जाती है। ये रहता है इसके साथ। तो जो माइनस प्रॉपर्टी अगर फ्रूट के रूप में आपको चाहिए या सब्जियों के रूप में चाहिए, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जैसे ही आप उनको तोड़ते हो, आप अपनी जिंदगी में अधिकतम उसको यूज कीजिए, बजाय कि उनको 2-2 दिन तक, 1-1 दिन तक आप फ्रिज में रखें। इसको नापा कैसे जाता है आप और हमारी जिंदगी में आमतौर पे, तो एक ORP मीटर आता है जिसके जरिए इसको नापा जाता है, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक कॉमन मिड पॉइंट हो गया 0 से अगर प्लस की रीडिंग जा रही है तो इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेटिव कारक है, और जो ऑक्सीडेटिव कारक होगा वो आपके शरीर में जाके माइनस प्रॉपर्टी को कम करता है, वो खुद न्यूट्रलाइट होता है आपके बॉडी में जाके। तो जो आपके शरीर में माइनस तत्व है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर देता है, छीन लेता है। और अगर माइनस ज्यादा है जो चीज आप ले रहे हो उसके अंदर, तो इसका मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा है, माइनस का मतलब। और ये क्या करेगा, ये खुद इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में भेजता है। ये इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी से छीनता नहीं है जो पड़े हैं, ये आपके शरीर में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भेजता है, यानी कि एक माइनस चार्ज भेजता है। और ये माइनस चार्ज क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं आपके, उनको जाके न्यूट्रलाइज करता है, उनको जाके आपके शरीर में हार्मफुल जो इफेक्ट थे उन पे काम करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है, और आपकी बॉडी की माइनस प्रॉपर्टी को उच्च बनाए रखने का काम करता है। अब आप और हम देखें कि जो जीवन में आप और हम जैसे कि 3 से 4-5 लीटर तक रोज पानी पीते हैं सबसे ज्यादा। खाना, बहुत से ऐसे लोगों को मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और आप भी जानते होंगे जो निराहार है, 1-1 साल से जिन्होंने खाना छोड़ रखा है, इससे ऊपर टाइम के लिए खाना छोड़ रखा है, मगर आप और हम पानी को नहीं छोड़ सकते एक दिन भी। तो अब देखते हैं कि ये जो पानी हमारे शरीर में जा रहा है अलग अलग प्रकार से, ये पानी किस प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पे 3-4 प्रकार के पानी मैंने ले रखे हैं। इन पानियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। नंबर 1, ये मैंने RO वाटर ले रखा है, जो किसी भी एक गिलास में मैं डाल लेता हूं, इसमें डाल लेता हूं। और ये
बोतल को इसके पीछे रख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि इसमें क्या है। इसके अंदर ये कोई मार्केट का ब्रांड है, एक्स ब्रांड है। मेरा मकसद इस ब्रांड को बताना नहीं है कि इसमें क्या है, मैं वैसे बता रहा हूं। ये सारी एक ही कैटेगरी के होते हैं, ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं। इनकी प्रॉपर्टियां क्या है, ये नई बोतल आपके सामने खोली है बिल्कुल, और इसके पीछे अपन इसी को रख देते हैं। ये मार्केट में आप और हम भी जिनके शौकीन होते हैं, हमारे बच्चे भी जिनके शौकीन होते हैं पी रहे हैं, ये हमारी बॉडी पे किस प्रकार के इफेक्ट डालते हैं। यहां पे भी फिर मैं कह रहा हूं कि आप ब्रांड विशेष पे मत जाइए, सभी ब्रांड एक ही बात है, सिर्फ फ्लेवर चेंज होते हैं। किसी को पीला बना दिया, किसी को ब्लैक बना दिया, बेसिक प्रॉपर्टी सबकी समान होती है। रियल जूस का मतलब वो कुछ रियल नहीं होता। रियल वही है जो आपने घर में अपने हाथों से बना के जूस पिया है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये सभी एक ही कैटेगरी की चीजें हैं। एक में ये डाल लिया, और तीसरे में हम कैंगन वाटर डालते हैं जो इस मशीन से निकाला हुआ है। अब ये आप और हमारा ORP मीटर है जो इसकी रीड करके बताएगा कि ये प्लस में है या ये माइनस में है। सबसे पहले तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो इसने हवा को रीड करना शुरू कर दिया है, और ये हवा प्लस में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो RO वाटर है। आप इधर से खड़े होके बताएंगे मेरे को उस साइड से कि इसमें रीडिंग कितनी आ रही है। 190 के आसपास आ रही है। ये 200, 190, 180, 170 अलग अलग जगहों की इस प्रकार से होती है, मगर है प्लस में। 200। ठीक है, अब आप और हम जो भी अलग अलग ब्रांड है बोतल बंद, ये देख लीजिए कि इनकी रीडिंग प्लस की है या माइनस की है। प्लस की है, 200 के करीब इनकी रीडिंग प्लस की है। अब आप हम कोल्ड ड्रिंक को देखिए 400 कितनी आ रही है, 400 से प्लस चली गई। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 400 से ज्यादा ये रीडिंग चली गई है तो साइंटिफिक तरीके से आपके समझ में आया कि कोल्ड ड्रिंक शरीर के लिए क्यों हार्मफुल है। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने क्या बताया था, अपनी बुक में क्या लिखा था कि जो चीजें जितनी ज्यादा प्लस की होती है वो जाके आपके शरीर से माइनस तत्व छीनने का काम करती है, और माइनस तत्व अगर आपका छीनेगी तो क्या होगा कि जितनी ज्यादा प्लस की चीजें हैं वो उतनी ही तेज गति से आपकी माइनस प्रॉपर्टी को खत्म करती है बॉडी में जाके। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स को हार्मफुल माना गया है बॉडी के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव कारक है। अब आप और हम जैसे ये इनमें देख चुके हैं, अब हम कैंगन वाटर वाली में देखते हैं। -400 से प्लस, -400 से ज्यादा हो चुका है। गौर किया आपने, निशान यहाँ पे माइनस का आ गया। अगर गौर नहीं किया तो मैं फिर से जैसे कोल्ड ड्रिंक में डालता हूं, प्लस चला गया। गौर किया होगा। अब मैं ये देखिए इसमें डालता हूं, -500 से प्लस। ये कैंगन वाटर है जिसमें मैंने डाला है, ये माइनस में है। तो यहां पे अगर आप मोटा मोटा समझेंगे तो एक चीज देखें कि जिनकी प्रॉपर्टियां प्लस में है वो चीजें आपके शरीर को ऑक्सीडाइज करेगी, और जिनकी प्रॉपर्टी माइनस में है वो आपके शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है, और आपके माइनस तत्व को उच्च रखती है, और आपके स्वस्थ शरीर बनाने में वो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आपके प्रोसेस ऑफ एजिंग, यानी जो आपका शरीर बुढ़ापे की तरफ जाता है, उसको ये रोकने का काम करती है, उस गति को धीमा करने का काम करती है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब आप हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे इस मशीन की। यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया है, एल्केलाइजेशन। यहां पे आप देखें, हम एक प्रॉपर्टी पे चर्चा करने जा रहे हैं, एल्केलाइजेशन। साइंस में किसी भी प्रकार की, चाहे वो लिक्विड हो या कोई भी पदार्थ हो, उसकी 3 कैटेगरी मानी गई है। या तो वो एसिडिक होता है, या वो एल्केलाइन इफेक्ट रखता है, या वो न्यूट्रल होता है। जिनमें एसिडिक और एल्केलाइन दोनों के जब समान मात्रा में गुण पाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। उस पॉइंट वैल्यू को हम न्यूट्रल बोलते हैं। साइंस में 1 से लेकर 14 तक ये चार्ट माना जाता है। 7 को न्यूट्रल पॉइंट माना जाता है। 7 से अगर नीचे की रीडिंग आएगी 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे
उतना ही एसिडिक होता जाएगा कोई पदार्थ, और हम 7 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही एल्केलाइन यानी कि क्षारीय होता चला जाएगा वो पदार्थ। अब आता है कि ये 3 कैटेगरी होगी, हमारे शरीर के लिए ज्यादा उत्तम या अच्छी कौन सी मानी गई है। तो यहां पे फिर से एक डॉक्टर का मैं आपके सामने परिचय दूंगा, डॉक्टर ओटो हेनरिच। उन्होंने, अब 2022 चल रहा है, उन्होंने 1923 में मोटा मोटा 99 साल पहले, यानी कि अगले साल 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे इनकी रिसर्च को, इन्होंने रिसर्च की थी, और 1931 में ये देखें अपनी रिसर्च के लिए वो नोबेल प्राइज भी पा चुके हैं। अब इस दुनिया में नहीं है ये, क्योंकि 100 साल पहले तो ये रिसर्च ही कर चुके थे, तो इसका मतलब अब इस दुनिया में नहीं है ये। मगर इनकी जो मूल रिसर्च थी वो क्या थी, उसमें ये था कि एसिडिक प्रॉपर्टी है वो शरीर में जाके भी एक एसिडिक वातावरण का निर्माण करती है, सेल्स को भी एसिडिक वातावरण की तरफ धक्का देने का काम करती है। और इन्होंने ये पाया था कि कैंसर टिश्यू है वो हमेशा एसिडिक होते हैं। कैंसर टिश्यू क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और हेल्दी टिश्यू हैं वो एल्केलाइन प्रॉपर्टी रखते हैं। दूसरा इन्होंने एक चीज और पाई थी कि जब आपके शरीर के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी का निर्माण ज्यादा होता है और आपकी सेल्स है वो एसिडिक वातावरण की तरफ अगर ज्यादा मूव करती है तो उन सेल्स में ऑक्सीजन की कैरी कैपेसिटी घट जाती है, यानी कि हर जीवित सेल तक जो हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए उसके अंदर एसिडिक वातावरण है वो बाधा उत्पन्न करता है। तो ये महत्वपूर्ण इनकी खोज थी। इस आधार पे आप और हमें, चाहे हमारा पानी हो चाहे हमारी डाइट हो, इसमें हमें एल्किनिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये एल्किनिटी इनमें क्या है, अब तो आप अगर देखें तो ये सारी चीजें मोटा मोटा एक जैसी नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। इसमें कैंगन वाटर हो गया, इसमें कोल्ड ड्रिंक हो गया, इसमें कोई बोतल बंद पानी हो गया, और इसमें आरओ वाटर हो गया। अब इनकी हम प्रॉपर्टियां चेक करते हैं कि ये रियल में किस प्रकार की प्रॉपर्टियां रखते हैं। तो अब देखिए, इसके लिए आप और हमने 10वीं 11वीं 12वीं में एक लिटमस टेस्ट पेपर हुआ करता था, आपको याद होगा कि जब एक लिटमस पेपर को आप और हम किसी चीज में डुबो के देखते थे कि ये लाल हो रहा है या नीला हो रहा है, वो पीएच को दर्शाता था। ये पीएच इंडिकेटर अब लिक्विड में भी आ रहा है, तो इसकी बूंदें डालने से हमें पता चल जाएगा कि इन जो आप और हमने ले रखा है इन पदार्थों की प्रॉपर्टी क्या है। ये मैंने एक छोटी बोतल में भी डाल रखा है, आप और हम देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि इनकी एल्किनिटी लेवल पे ये किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अब से कुछ देर पहले जो चीजें सारी हमें एक जैसी नजर आ रही थी, अब आप देखिए कि सब पानियों का इसका मतलब असर हमारी बॉडी पे अलग अलग है। देखा आपने, जो चीज बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही थी, अब आप देखिए जिस प्रकार की चीज हम शरीर को देने जा रहे हैं उसी प्रकार की चीजें होंगी। आप अपनी फसलों को अगर पेस्टिसाइड दे रहे हैं तो वो आपके अमृत नहीं दे सकती है। उसी प्रकार से अगर आप अपने शरीर को जो प्रॉपर्टियां दे रहे हो, अगर विष दे रहे हो तो शरीर में भी यही चीज पैदा होगी, और अमृत दे रहे हो तो शरीर भी अमृत रूपी होगा। अब आप देखिए, ये है जो हमारे घर का पानी हो गया, जो डायरेक्ट वाला, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इससे मैच करके देखेंगे आप तो ये ग्रीन के आसपास है, यानी ये या तो ये बिल्कुल 7 है या 7 से कुछ नीचे है, क्योंकि इसका गहरा ग्रीन नहीं है। अगर आप कलर देखेंगे, अगर ग्रीन होता प्योर तो ये बिल्कुल न्यूट्रल होता, मगर ये न्यूट्रल से अगर देखें तो ग्रीन और हल्के ग्रीन के कहीं बीच में आ रहा है, तो स्लाइटली एसिडिक है। ये आपके सामने बोतल बंद पानी जो हमने खोला था, इसका मतलब 20 रुपए हम मार्केट में देके, ये देखिए 5 से मैच करता है, जहां पे 5 की रीडिंग है 5 से मैच कर रहा है ये, यानी कि हाईली एसिडिक है अपने आप में देखा जाए तो। ये आप और हमारे जो कोल्ड ड्रिंक हम शौक से पीते हैं, जिनको बाबा रामदेव है वो टॉयलेट क्लीनर के नाम से भी बोलते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसका रीजन देखिए कहां पे बैठा है, यहां पे बैठा है। इतना जबरदस्त एसिडिक है कि पूछिए मत, इतना जबरदस्त। अब आप बताइए कि अगर एसिडिक इस प्रकार की चीजें, ये बोतल बंद या ये कोल्ड ड्रिंक, इस प्रकार की एसिडिक चीजें हमारे शरीर में जा रही है, और हम सोचें कि रोग नहीं होंगे तो क्या होगा। जब आपके सामने जिनको 90 साल पहले
नोबेल प्राइज जैसी चीज मिल चुकी है जो दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है, अगर ये कह रहे हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट है वो अपने आप में कैंसर जैसे रोग पैदा करता है, तो इन चीजों का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट डालता है आप सोचिए। एक 70 साल का व्यक्ति हमारे को बोलता है कि हमारे जमाने में कैंसर नहीं थी, तो आप उनके सामने बोतल उठा के खड़े हो जाइए, वो बोलेंगे ये भी हमारे जमाने में नहीं थी। तो नहीं थी तो ये वातावरण उनके शरीर में नहीं था। अब आ जाते हैं हम हमारे कैंगन पानी पे। इस पानी को आप फिर मैच कीजिए, कहां पे चला गया, एल्किनिटी की तरफ। तो ये अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपके शरीर के एनवायरनमेंट को ये एल्केलाइन इफेक्ट आपकी बॉडी पे देगा, और जैसे ही एल्केलाइन इफेक्ट देगा तो ये आपके शरीर के अंदर अतिरिक्त जो एसिडिक प्रॉपर्टियां हैं उनको कम करने का काम है आपकी बॉडी में करेगा। एक चीज और देखिए कि आज की तारीख में जिस प्रकार की हम चीजें ले रहे हैं वैसे ही यहाँ पर हमारे शरीर है, मगर जैसे ये कैंगन मशीन हमारे घर में लगती है, हम इस पानी को पीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो सेल्स है ये देखिए कौन सी तरफ चली गई, एल्किनिटी की तरफ। ये देखिए कौन सी तरफ चली गई, एल्किनिटी की तरफ। यानी जैसे जैसे आप और हम इस पानी को पीते हैं ये पानी हमारे शरीर में एल्केनाइन वातावरण बनाने का काम करता है, मगर हम जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो ये काम करता है। यानी एक कोल्ड ड्रिंक है वो हमारे शरीर को जबरदस्त तरीके से कौन से वातावरण की तरफ ले जाता है, एसिडिक वातावरण की तरफ ले जाता है। तो कोशिश कीजिए आप इस मशीन को कब लगाएंगे मैं नहीं बता सकता, उसका डिसीजन तो आपने लेना है, क्योंकि जब तक आपको लगे कि हाँ हमें जहर पीना है या इस प्रकार का पानी पीना है तो वो तो आपकी इच्छाओं पे निर्भर करता है पूर्ण रूप से। मेरे को जैसे ही ज्ञान हुआ, मैं कोई करोड़पति इंसान नहीं हूं, बिल्कुल मिडिल क्लास में भी शायद मैं लो मिडिल क्लास वर्ग में आता हूं, मगर जैसे ही इस मशीन के बारे में और इस पानी की गुणवत्ता के बारे में मुझे पता चला, मैंने इस मशीन को तुरंत परचेज किया। आप अपने बारे में थोड़ा बीच में बता दूं, मेरा नाम सुभाष मंडा है और इंडिया में एक स्टेट पड़ती है राजस्थान और उसका जिला है हनुमानगढ़। वहां पे एक संगरिया तहसील है जहां का मैं निवासी हूं, और बाय प्रोफेशन मैंने फार्मेसी की है और उसके बाद में एक्यूपंक्चर के अंदर डिग्री की है। तो मेरा जो मेडिकल का ज्ञान था उसने मुझे बताया कि जिंदगी है तो सब कुछ है, और इसीलिए मैंने एक दिन भी खराब किए कि क्यों मैं अपने परिवार को आने वाले 15 दिन 20 दिन या 1 महीने भी मैं ऐसा पानी क्यों पिलाऊं जो अब मुझे ज्ञान हो चुका है तो मैं उनको क्यों पिलाऊं। और मैंने इमीडिएट इस मशीन को अपने घर में मंगवाया था, मगर उसके बाद भी जब तक ये मशीन आपके घर में नहीं आती तब तक कम से कम कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीजों से आप अपने बच्चों को और खुद को बचाइए। इसके बाद में आगे वाली प्रॉपर्टी भी हम चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो इस पानी की है वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो सूक्ष्म चीजों को बोलते हैं आप और हम, और क्लस्टर बोलते हैं गुच्छों को। तो सूक्ष्म पानी, इसका मतलब अगर कोई पानी सूक्ष्म है तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि इसका मतलब कोई पानी ऐसा भी होगा जो भारी होगा। तो हाँ, आज की तारीख में आप और हम जो पानी पी रहे हैं वो भारी है। इसके बारे में बहुत से अलग अलग बुक्स के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं अभी बुक्स भी आपको दिखा देता हूँ, मंगवा लेता हूँ। प्लीज बुक्स ला के देंगे मेरे को जो इसके बारे में डिटेल में जानकारियां दी गई है, ताकि मैं आपको दिखाऊं, आप भी मंगवा के पढ़ें या इसको इनकी पीडीएफ फाइलें आप पढ़ें। ये क्या है, इसके बारे में एक छोटी सी चीज और देख लें। 2003 के अंदर एक डॉक्टर हुए जिनको फिर नोबेल प्राइज मिलता है। वो यही बताते हैं कि हमारी जो सेल्स है, खरबों की संख्या में सेल्स पाई जाती है मानव शरीर में, और ये इतनी बारीक होती है, इतनी बारीक होती है कि आप और हम सीधा इनके आंखों से नहीं देख सकते। इनमें सभी में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। इन्होंने ये बताया था कि एक जो सेल है और आज की तारीख में हमारा पानी है, उसके अणु इतने भारी हो चुके हैं कि ये इस सेल से टकराते तो रहते हैं मगर इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाते। यहीं पे एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर हिरोमी सीमिया, फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी जिसको बोला जाता है। करीब 13-14 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिनको पढ़ के लोग एमबीबीएस करते हैं, ठीक है। इन्होंने भी अपनी बुक्स के अंदर, सभी बुक्स में लिखा है, मगर मैंने ये एक बुक्स इनकी खरीद रखी है जिसमें इन्होंने कैंगन वाटर के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है, और बाकी किताब में भी लिखा हुआ है इन्होंने। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि खून के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये पानी आपके खून में
कमी पड़ जाती है इस पानी की, प्रॉपर ये पानी नहीं पहुंच पाता है आपके शरीर में, तो इसके बहुत से नुकसान होते हैं, जिसके बारे में भी ये बताते हैं। क्या है कि जैसे ही आपके शरीर में कोई भी आप चीज खाते हो, आपको क्या लगता है, आपने चाहे बादाम खाया या अच्छी पोषक चीजें खाई है, क्या वो खून में जाके डुबकियां मारती है? वो तो यहाँ पे जाके लुगदी बननी है, मगर इनके पोषक तत्वों को पानी है अवशोषित करेगा और वो पेनिट्रेट करेगा आपकी नाड़ियों के अंदर, आपके खून के अंदर, यानी वो पोषक तत्वों को लेके आपके खून में गया और खून का काम है, और वो पानी उसमें मिलके हर जिंदा सेल तक है, वो घूमेगा, उसके बाद तो आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। मगर सेम टाइम जब बॉडी को एनर्जी मिलती है तो यहाँ पे भी विष का निर्माण भी होता है, जहर का निर्माण होता है, जिनको आप और हम फ्री रेडिकल्स नाम से भी जानते हैं। ये कण फिर पानी के और ब्लड में घुल जाते हैं और इसको किडनी में आने के बाद खून फिल्टर होके वापस आपके हार्ट की तरफ चला जाता है, और जितने ये विष थे, जहर थे, फ्री रेडिकल्स थे, ये आपके यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए आपके शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो वो बाहर कौन लेके जाता है? पानी ही लेके जाता है। मगर अगर पर्याप्त मात्रा में ये पानी आपके शरीर में नहीं पहुंच पाता है, तो जो ये विष आपके शरीर में बन रहे हैं, ये विष कहीं न कहीं इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पानी इनको संपूर्ण रूप से घोल के बाहर नहीं निकाल पाता। अब जहां पे ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद इनका पहाड़ बनता है, जो किसी के ब्रेन हेमरेज का कारण भी बन सकता है, हार्ट का कारण बन सकता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, जॉइंट पेन एक्सेट्रा जो भी है, ये रोगों का कारण ही बनता है। तो इससे बचने का एक ही तरीका कि ये शरीर में रहे नहीं, ये बाहर निकल जाए आपके शरीर से। और वैसे भी आप और हम अपने शरीर को केवल बाहर से साफ कर सकते हैं, भीतर से आप और हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे कि हम हाथ डाल के अपने खून की प्रॉपर्टियों को साफ कर लें। एक ही चीज है दुनिया में जो आपके शरीर को अंदर से साफ कर सकती है। जैसे कुछ लोग नहीं बोलते कि डॉक्टर की कैंची आपके शरीर को साफ कर सकती है, मगर आपके शरीर को बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी तकलीफ के आपका पानी अंदर से धो सकता है। मगर उसके लिए जरूरी है कि आपका पानी कैंगन वाटर वाली क्वालिटियां रखता हो, ये माइक्रो क्लस्टर रखता हो प्रॉपर्टी। तो ये इतना सूक्ष्म होता है कि साधारण पानी जो 15 से 20 मॉलिक्यूलर साइज का होता है, इस मशीन से निकलने के बाद 4 से लेके 6 मॉलिक्यूलर साइज का बन जाता है। इतना बारीक बन जाता है कि जैसे ही आप इस पानी को पीते हैं, बिटवीन 10 से लेके 15 मिनट के अंदर ये आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में, आपके खून में पेनिट्रेट कर जाता है, और ये तुरंत प्रभाव से आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम शुरू कर देता है। इसीलिए जो लोग कैंगन वाटर के यूजर हैं, उन्होंने देखा होगा कि शुरू वाला जो पीरियड होता है, जब ये पानी को शुरू में ज्यादा पीते हैं, तो उस दौरान में आपको पेशाब भी ज्यादा लगता है। कारण कि मालूम नहीं 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल के टॉक्सिन्स हमने हमारे शरीर में भर रखे हैं, जिनको ये पानी जाते ही क्या करेगा, फ्लैश आउट करना शुरू करता है धीरे धीरे, और आपके शरीर को नॉर्मल वातावरण की तरफ लेके जाता है। और उस दौरान ये पानी जब आप पीते हो तो सबसे ज्यादा आपके क्या लगता है? पेशाब लगता है। अब हम चेक करें कि क्या वाकई में ये पानी है वो माइक्रो क्लस्टर है। तो इसके लिए मैं 1-2 छोटे प्रयोग आपको फिर से बता देता हूं। पहले मैं इनको खाली कर लेता हूं एक बार। अब मैं एक का छोटे से प्रयोग करता हूं। ये आप और हमारे घर में जो हम लोग यूज लेते हैं, हल्दी है। मसाले नाम तो अंग्रेजों की देन है, आयुर्वेद में तो इसको सबसे बड़ी औषधि माना गया है। चाहे जीरा ले लीजिए, या आप और हमारे घर में जितनी भी चीजें पड़ी हैं, ये मसाले नहीं है, ये आयुर्वेद की नज़र में बहुत बड़ी औषधि हैं, अगर सही प्रकार से इनको प्रयोग में लाया जाए तो। जिस प्रकार से हमारी ये स्किन है, ये अपने आप में जंतु सेल है, उसी प्रकार से ये जो चीजें हैं ये पादप सेल है। मैं थोड़ी थोड़ी हल्दी दोनों में डाल लेता हूं। इन दोनों में मैंने एक ही मात्रा में डाली है, कम ज्यादा नहीं डाली है। अगर आप देखेंगे तो मैंने दोनों में एक ही जितनी हल्दी डाली है बस। हाँ, पानी में जरूर 2 अलग अलग काम में लेने जा रहा हूँ। चाहे तो आप ये घर वाला पानी ले ले, चाहे ये बोतल बंद पानी ले ले, मगर चूंकि घरों में आमतौर पे हम घर वाला पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें घर वाला पानी ही डाल देता हूँ। ये आपको लगता है कि हल्दी का ये कलर होता है, तो हल्दी का कलर ये नहीं होता है। हल्दी का जो ओरिजिनल कलर होता है
जो आपको पता चलेगा किस प्रकार का होता है। ये मैंने कैंगन पानी काम में लिया इसके अंदर। अब आप चीज देखिए, ये हल्दी तो मैंने एक से ही ली थी ना, हल्दी सेम थी मगर पानी अलग अलग थे। एक घर का पानी था और एक कौन सा पानी था, कैंगन वाटर था, जो मशीन से निकला हुआ पानी था। मगर यहाँ पे हल्दी इस प्रकार की नजर क्यों आई? क्योंकि हल्दी में जो एक गुण पाया जाता है वो होता है कुर्कुमिन, और ये जो कुर्कुमिन है ये अपने आप में रेडिश प्रॉपर्टी रखता है। और आप और हम जब इसको जम के गर्म करते हैं, जब आप और हम इसको हीट करते हैं, तो उस दौरान आप जो लोग रसोई से संबंधित हैं, आप महिलाओं से पूछ के देखिए कि जब हल्दी सब्जी बनाई जाती है और हल्दी को बॉईल किया जाता है तो हल्दी ये कलर नहीं रखती। हल्दी तब कौन से कलर में आ जाती है? इस कलर में आ जाती है, क्योंकि जब पानी 100 डिग्री पे उबलता है, बॉईल होता है, तब क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर जाती, वो पानी टूट के इतना बारीक हो जाता है कि तब जाके वो पानी इन सेल्स में घुस पाता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको बाहर निकाल पाता है। माइक्रो क्लस्टर का एक एग्जाम्पल अगर आपको और देखना है तो आप एक और देखिए। इसीलिए अगर सब्जी भी बनानी है तो आप कैंगन वाटर में बनाइए, ताकि आपने उसमें जो चीज़ें डाली है उनका सही इम्पैक्ट आपकी सब्जी में आएगा और उस सब्जी के अंदर टेस्ट आएगा। वरना जैसे आजकल हम लोग नहीं बोलते कि हम सब्जियों में कुछ भी डाल लें, सारी सब्जियां एक जैसी बनती है, जबकि कुदरत ने हर प्रॉपर्टी को, इसको खोलिएगा, हर प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके का बनाया है। सारी प्रॉपर्टियां कभी एक जैसी नहीं होती है, सबकी सुगंध अलग अलग होती है, मगर वो तब होती है कि जब वो प्रॉपर्टियां बाहर निकले। अब मैं आपको ग्रीन टी एक और छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे। ये यहाँ पर हमारी ग्रीन टी है। साधारण शब्दों में बताऊं तो ये आप और हमारा शरीर भी मान सकते हैं और ये हमारे भीतर के पार्ट मान सकते हैं, या यूँ समझें तो ये ग्रीन टी है। बनाने का सब घरों में सेम प्रोसेस होता है इस ग्रीन टी को बनाने का। वो क्या होता है कि आप और हम ग्रीन टी लेते हैं, पानी डालते हैं, मगर इस पानी को आप और हम बॉयल भी करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ठंडे पानी में ग्रीन टी बन जा तो क्या बन जाएगी? आप भी जानते हैं कि नहीं बनेगी, मगर हाँ, इसी को जाके अगर आप बॉयल करना शुरू करें तो ये ग्रीन टी बन जाएगी। कारण फिर वही कि जब आप पानी को हीट देते हैं और पानी जब उबलना स्टार्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाता है, तो फिर पानी टूटता है और टूट के बारीक होगा। मगर यहाँ तो ये ठंडा पानी है, इस मशीन वाला, जिसको आप और हम कैंगन वाटर के नाम से जानते हैं। ये लीजिए सर, आपके सामने ग्रीन टी तैयार है। ये वीडियो है, वरना मैं आपको पिला के भी दिखाता कि क्या ये ग्रीन टी बनी है या नहीं बनी है। जिनके मशीन है आजकल वहाँ पे ग्रीन टी इसी प्रकार से बन रही है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये पानी बेसिक रूप से बॉइलिंग पॉइंट, जब आपका पानी उबल रहा है तब जिस कंडीशन में वो बारीक होना था, ये मशीन से निकलने के बाद ही इतना बारीक है। और आप जब इसको पिएंगे, इस ठंडे पानी को भी जब आप पिएंगे, तो ये आपके शरीर में तुरंत प्रभाव से, जिस प्रकार से इस ग्रीन टी के बैग में पेनिट्रेट होता है, उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर भी ये तुरंत प्रभाव से पेनिट्रेट हो जाता है। ये बताता है इसके माइक्रो क्लस्टर होने को। और पानी जितना माइक्रो क्लस्टर होगा आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुँचेगा, उतना ही आपका शरीर हेल्दी रहेगा। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों ने बुक्स लिख रखी है। एक बुक जहाँ मेरे को स्मरण आ रही है वो यू आर नॉट सिंक यू आर थर्स्टी, डिहाइड्रेशन पे सैकड़ों बुक्स लिखी हुई है। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का भी ये मानना है कि आज के तारीख में जो 100 लोग किसी भी मेडिकल कॉलेज या जहाँ पे डॉक्टरों के पास अपनी बीमारियों को लेके जाते हैं, उनमें से 80% लोगों को बीमारियाँ नहीं हैं, कहीं न कहीं उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, जिसकी वजह से उस डिहाइड्रेशन के साइड इफेक्ट की वजह से वो लोग बीमारियां झेल रहे हैं। वो किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां हो सकती है। ये इसका तीसरा गुण था। आपने टोटल 4 गुण देखे थे, वो क्या थे, पढ़े थे? एंटीऑक्सीडेशन, ये माइनस प्रॉपर्टी रखता है। दूसरा एल्केलाइजेशन, ये पानी है वो एसिडिक इफेक्ट नहीं रखता, एल्केलाइजेशन इफेक्ट रखता है। थर्ड जो आपने देखा कि ये पानी माइक्रो क्लस्टर है, यानी बहुत ही सूक्ष्म पानी है ये। और चौथा इफेक्ट है हाइड्रोजन रिच वाटर। इस पानी के अंदर हाइड्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है, मगर
ये आपको देखने के लिए जहाँ पे भी मशीन लगी हुई है वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, या इस वीडियो के अंदर मैं एक अटैच कर दूंगा वीडियो, आप देख लीजिएगा कि जब आप और हम इस पानी को लाइव मशीन से निकालते हैं तो उस टाइम उस पानी के अंदर बहुत से बुलबुले हमारे को नजर आते हैं, जो कि लगभग 1 मिनट तक नजर आते हैं। और आप और हम अगर गिलास को यूं हाथ में रखेंगे तो आप और हमारी आंखों के सामने, नजरों के सामने वो सारे के सारे जो एयर बबल हैं वो हवा में उड़ जाएंगे। कारण आपको पता ही है कि हाइड्रोजन है वो टेबल पे पहले नंबर पे आती है और सबसे हल्की गैस है दुनिया की, तो ये क्या होगी, उड़ जाएगी। अगर आपकी बॉडी में ये इंटैक्ट करे तो ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी रखती है, जितने फ्री रेडिकल है सबको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। और हाइड्रोजन रिच वाटर की बोतलें अमेजन जैसे प्लेटफार्म पे भी मिलती है, 500 रुपये, 1000 और 1500 रुपये लीटर तक ये बोतलें बिक रही है। यहाँ पे आप, आपका परिवार, चाहे आपके पड़ोसी कोई भी पानी पिए, एक बार मशीन का खर्चा है, एक बार इन्वेस्टमेंट है, 5 साल कंपनी देती है आपको वारंटी, मगर इसके बाद 25 ईयर 25 साल तक इस मशीन का, वैसे देखा जाए तो जो लोग इसके यूजर हैं वो बताते हैं कि इस मशीन का आज तक वैसे ही चल रही है, किसी प्रकार की इस मशीन में प्रॉब्लम नहीं आई है। इस प्रकार की प्रॉपर्टियां रखते हैं। एक थोड़ा समय जाते जाते आपको गुण और बता दूं, उसका वीडियो मैं अलग से बना के डालूंगा। एनर्जी कैंगन वाटर, जिसमें अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन वाटर के बारे में, तो आज हम आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन वाटर के बारे में। ये देखिए आप हाइड्रोजन वाटर, ये जो एयर बबल, इसको बंद कीजिए प्लीज, ये जो इसके अंदर एयर बबल निकल रहे हैं ये एक्टिव हाइड्रोजन है, मगर हाइड्रोजन चूंकि सबसे हल्की होती है तो ये बबल्स हैं वो आप देखिए उड़ते जा रहे हैं। इसी पानी को लाइव अवस्था में हमें सबसे ज्यादा पीना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल पानी क्लीन हो गया, उड़ चुके हैं वो। तो मित्रों, आप इसी जो आपने देखा ना, जो हाइड्रोजन बबल्स जो निकलता हुआ पानी, इसी पानी को पीजिए, क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेशन की बड़ी उच्च क्षमता होती है, जो कि फ्री रेडिकल से आपके शरीर को बाहर कर देती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस मशीन पे कई बटन होते हैं। एक बटन जब सबसे ऊपर दिया गया है, ये 8.5 pH, 9 pH और 9.5 pH, ये 3 कैटेगरी का पानी देता है। इसी को कैंगन वाटर बोलते हैं और हमारे को यही पानी पीना होता है। इसके नीचे क्लीन वाटर है, आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आप इसमें लीजिए। इसके नीचे ब्यूटी वाटर है। ये पानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन 25 साल 30 साल चले तो इसको रोज 5 से 7 मिनट चलाइए और उस पानी को नहाने के काम में लीजिए, चेहरा धोने के काम में लीजिए, ठीक है, मगर रोज चलाइए और आप नहाने के काम में लीजिए। थर्ड है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, ये 2.5 pH का पानी होता है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मिरेकल वाटर माना जाता है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल है। तो इस एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल और स्किन से संबंधित जितनी भी बाहर के रोग हैं, इन रोगों को ये खत्म करने का काम करता है। अलग से एक वीडियो डालूंगा, देखिएगा। इसके नीचे एक और होता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, ये 11.5 pH का पानी होता है, एल्कलाइन पानी होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इसको अपन अलग से इनहेंसर डाल के निर्माण करते हैं, मगर ये क्या कार्य करता है, ये जनरली पीने के काम का पानी नहीं है। कंपनी इसको रिकमेंड नहीं करती पीने के लिए, मगर आपके बहुत ज्यादा एसिडिटी बनी हुई है तो थोड़ी मात्रा में आप 2-4 बार इस पानी को पी सकते हैं, मगर ज्यादा नहीं पीना है, कंपनी मना करती है। मूल रूप से इसका काम क्या है, आपके सब्जियां, फ्रूट, दालें, चावल, यानी कि जहां पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है, एग्रीकल्चर केमिकल्स को रिमूव करने का काम करती है। इस पे भी मैं अलग से वीडियो डालूंगा आपका बना के, यानी कि जो वीडियो मैं अलग से डालूंगा, एक तो स्ट्रॉन्ग 2.5 pH का पानी जो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, फुहारा मारिए, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर जो कि पेस्टिसाइड को रिमूव करता है। इन दो का वीडियो मैं अलग से डालूंगा। इतने गौर से आपने ध्यान से इसको सुना, देखा, समझा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और देखिए, आप और हमसे गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, धन दौलत है, आप और हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। और एक छोटी सी परिवार के लिहाज से देखा जाए तो ये कीमत इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी ये कीमत नज़र आती है। मैं ऐसे बहुत से परिवारों को जानता हूँ जिनको ज़िंदगी में पहली मशीन महंगी नज़र आई थी, मगर आज उन्होंने ही अपने किसी भाई की मशीन लगवा दी 6 महीने पानी पीने के बाद। किसी ने अपने मदर को, फादर को गिफ्ट की है, किसी ने अपनी बेटियों को गिफ्ट की है। जिन लोगों को पहली मशीन महंगी लगती थी,
जब उन्होंने 6 महीने इस मशीन को इस्तेमाल किया तो दूसरी मशीन कौन सी सस्ती हो गई? नहीं हुई, मगर उनको पता चल गया कि 1 लाख रुपए किसी मोबाइल पे लगाने से कहीं अच्छा है कि इस मशीन पे लगाया जाए। 5 लाख रुपए ऊपर कहीं जाके टेरिस पे अलग से छत पे लगाया जाए, उससे अच्छा है कि मशीन पे लगाया जाए। 25 लाख रुपए गाड़ी पे लगाने से अच्छा है कि गाड़ी 2 लाख रुपए सस्ती ले ली जाए, मगर इस मशीन पे लगाया जाए। इस प्रकार से लोगों में जागरूकता आ रही है। आप भी जागरूक बनिए, अपने शरीर को, अपने परिवार को निरोग रखिए और निरोग बनाने में सहायता कीजिए। धन्यवाद। सुभाष मंडल।